मेरा नाम लूक विक्टर है, मैं वकालत का तालिब इल्म हूँ। जो एक चीज़ मुझे बिलखसूस वकालत के शोबे की तरफ जिसने रागिब किया, वो था कि जब मुझ पे खुद ब्लास्फेमी की FIR कटाई गई, आई गॉट टू फील फर्स्ट हैंड के एक इंसान को कैसा लगता है। वो एलियनेशन, वो अदरनेस, आपकी जनरल सोसाइटी उसको किस नज़र से देखना शुरू करती है। इस बंदे के शायद खड़े होने से ही हम पे भी कोई ऐसी बात ना हो जाए। मैंने हाल के अंदर ही माइनॉरिटी राइट्स मार्च किया, जो कि बुनियादी तौर पे ग्रास रूट्स मूवमेंट है। जब हमारा फ्रेयर हॉल के अंदर इवेंट हो रहा था, हमें पहले परमिशन मिली इवेंट की, उसके बाद सिंध हुकूमत ने ये कैंसिल कर दी परमिशन, और ये कह के कैंसिल की, देयर आर अनअवॉइडेबल सिक्योरिटी थ्रेट्स। DC साहब के कुछ ऐसे भी अल्फाज थे कि ये जो आपके साथी हैं ये तो मुसलमान हैं, इन पे तो इतना ज़्यादा शायद बैकलैश ना आए, आप तो माइनॉरिटीज़ हैं और आपके ऊपर तो पता नहीं कल को क्या हो जाएगा और आपकी हिफाजत का क्या करें हम। तो रियासत तो मानती है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए साल के एक दिन में भी इस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जब हम सिस्टेमिक चेंज की बात करते हैं, हमें सबसे पहले अपने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के चेंज की ज़रूरत है। इस वक्त ज़्यादा आपके सोशल मीडिया के ऊपर यूज़र्स कौन हैं? वो आपकी न्यू जनरेशन है। जब वो पूरे दिन ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं कि सेनेटर्स, MNAs, पीपल इन पावर, जब वो एक चीज़ को कह रहे हैं जी बहुत अच्छा किया, आपका जो एक आम बच्चा है वो इंडोक्ट्रिनेट हो रहा है। मेरा नाम राबिया महमूद है। मैं एक सहाफ़ी हूँ और एक रिसर्चर हूँ। I said something on Twitter बलूचिस्तान के ऊपर। धमकियाँ आना शुरू हुई, जान की धमकियाँ, रेप थ्रेट्स, गालियाँ, बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनिक नफ़रत और तनकीद भी थी। It was terrifying because I was unable to log back into social media. And I don't think I've ever fully recovered from it. Hate speech allowed by authorities is what damages or contributes to damaging of the social fabric. They have allowed it to flourish. फिर उसकी इम्पैक्ट ये होती है यंग लोगों के ऊपर कि हमने देखा है कि टीनेजर्स हैव पिक्ड अप गन्स एंड किल्ड people. Police constable extrajudicially killed a man who was falsely accused of blasphemy, a doctor, in a province which is... So that is a key reason why we have not just like a spike in incidents of violence, but also a spike in hate speech being normal. And it's basically creating an enabling environment for incitement. मेरा नाम आसिफ अकील है। मैं एक लेबरर फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मैं चाहता था कि मैं लेबर को समझ सकूं। एक दवाइयों की फैक्ट्री है, वहां पे जो कैंटीन है, जो आदमी वहां पे हाजिर लगा रहा था, उसने कहा कि तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा क्यों? दे से कि जिस बर्तन में तुम खा लोगे वो उसमें नहीं खाना चाहते। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मुझे पता लगा हो कि ये क्या सोचने का तरीका हो सकता है। एंड दैट डेफिनेटली शूक मी। क्रिश्चियंस के खिलाफ कहा जाता है कि ये ईसाई हैं और चूड़े हैं, क्योंकि उसके साथ नफरत जुड़ी हुई है। वो जो नफरत है वो जहन पे इतना असर डालती है, वो लोगों को देखने का अंदाज बदल देती है। इट्स क्लियरली अ वर्बल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस।
मैं को पिछले 5-6 साल से मेनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कवर किया, जिनके साथ ये समझा जाता है कि खूब ख़ास किस्म के पेशे जुड़े हैं। We are able to explain to them कि आपके साथ ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम पढ़ नहीं सके, हम गरीब रह गए। ये माशरे की सोची समझी साजिश है जिससे उसने आपको गरीब और इल्म से महरूम रखा है। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? Narratives are controlled by the state. तो क्या रियासत चाहती है कि ये बयानिया ना हो और ये बयानिया हो? ये इनइक्वालिटी इज द फाउंडेशनल थिंग जिससे कि आपकी हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब होती है। सोशल हार्मनी हमेशा डिस्ट्रॉय होगी जहाँ पर हम एक बच्चे को ये पढ़ाएंगे कि जी आप टॉलरेट ज़रूर करें। टॉलरेंस इज नॉट द करेक्ट वर्ड। जो होना चाहिए है वो सेलिब्रेट होना चाहिए है। देन यू आर एक्चुअली टीचिंग द चाइल्ड कि आप उसको इंसान समझें। We need to speak more and more about this issue. अगर एक collective, holistic approach नहीं होगी तमाम इदारों की जानिब से, then we are doomed.